2018 में पास्टर बजिंदर सिंह के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर को लेकर बीती 28 तारीख को जो अदालत द्वारा फैसला आया था, उन्हें दोषी करार दे दिया गया था और आज 1 तारीख को उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई दी गई है अदालत द्वारा। और इस समय हमारे साथ मौजूद है पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट के प्रधान हामिद मसीह। सर, 2018 में मामला दर्ज होता है पास्टर बजिंदर के खिलाफ, उसके बाद 7 साल से ज्यादा का समय लग जाता है इस केस को, लेकिन आखिर में फैसला क्या हुआ ये आज दुनिया को मालूम पड़ गया और उन्हें पहले दोषी करार दिया गया 28 तारीख को और आज उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। कैसे देखते हैं कि जो आरोप लगे थे, जो सबूत साबित हुए, जिनके बिहाफ पे उसे दोषी करार दिया गया है, वो सच्चाई जो सामने आ गई? देखो जी कोर्ट ने जो फैसला दिता, ਅਸੀਂ कोर्ट के फैसले ਨੂੰ बिल्कुल कोई चैलेंज नहीं करते, उन्होंने कोई डिनाई नहीं करते। जो कोर्ट का फैसला वो सिर मथे ते है, बस। आगे कुछ नहीं बोलना चाहेंगे? अभी तो कुछ पहले बोल रहे थे कि आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इधर उधर भी वो फिर तुम मैंने पूछोगे तो मैं दस दूंगा। देखो इस तरह है भी अज ही मेरी उन्होंने टीम के नाल मैं कोशिश की सी गलबात करने की, क्योंकि मैं तो मेरे को एज ए मैं प्रेजिडेंट हाँ पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट का, मेरे को है क्योंकि मैं उन्होंने टीम का हिस्सा नहीं है, उस चर्च की टीम का हिस्सा नहीं है। इस करके क्योंकि जरा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को मेरी एक दिन कल जी गल हुई सी उन्होंने उन्होंने मैनू ये दसिया सी भी असी जिदा ही फैसला आता है जो पुनिशमेंट होगी वो तो कॉपी लैके फैसले की वो रिव्यू करांगे, वो जे सानू कोई वकीलों को दिखावांगे जो कोई गुंजाइश हुई तो हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट जावांगे। आज क्योंकि फैसला आया, उनके बाद उनके जो प्रधान है चर्च के, उनका फोन बंद है, उनके समर्थक उनके फोन बंद हो गए। आज सभी ने दूरी बना ली मीडिया से, तो खासकर पहले तो चिल्ला रहे थे कि उन पर जो दर्ज की गई एफआईआर वो गलत है, फिर उसके बाद लग रहा है कि अदालत द्वारा जो फैसला दिया गया अब उनके इन सभी आरोपों को मिथ्या साबित कर रहा है। देखो हर आदमी जो है ना, चाहे वो दोषी भी रहता है, जब वो कोर्ट में जाता है तो वो अपने आप को यही कहता रहता है जी मैं, इसीलिए मुकदमा जो 2017 से लेकर 2028 तक 25 तक क्यों 8 साल क्यों चला, क्योंकि दोनों चले, लड़की वाली साइड भी और इस वाली बजिंदर वाली साइड भी, ये दोनों अपने आप को यही साबित करते रहे कि मैं सच्चा हूँ, मैं सच्चा हूँ, मैं दोष, ये दोष गलत है। ये दोनों दिन ऐसे करती रहती है, अभी मुकदमा 8 साल चला। ये पहले ही एक्सेप्टेंस हो जाती जी ठीक है जी मैंने गुनाह किया है, तो हो सकता है कि 2-3 तरीकों में ये फैसला हो जाए। मतलब कि महिला के पक्ष में ये फैसला आया तो महिला जो सही साबित हुई और पास्टर बजिंदर गलत साबित हुई। मैंने तो आपसे ये पहले ही बता दिया है कि जो कोर्ट ने फैसला दिया है जी, उसको हम कोई इनकार नहीं करते, डिनाई नहीं करते, उसको हमारा कोई चैलेंज नहीं है जी। अगर उसका जो फैसला आएगा उसको जो उसकी जो टीम है उसने मुझे जो कल बताया था कि वो उसके फैसले को लेंगे कॉपी और वकीलों की टीम को दिखाएंगे, उसके अंदर वो देखेंगे अगर गुंजाइश होती है किसी तरह की तो वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। आज तो उनकी टीम भी कहीं ना कहीं गायब हो गई है, फोन तो बंद कर दिए, मिल किसी से नहीं रहे, कहाँ गई टीम आज? मुझे तो पता नहीं है। देखो उनकी टीम का, मैं जलंधर में रहता हूँ, उनका जो प्रधान है वो अमृतसर में रहता है। अच्छा, जो अवतार सिंह उनका प्रेसिडेंट तो वही है ना, वो अमृतसर में रहता है। वो तकरीबन तो कल हमारी बात हुई थी फोन पे, वो तो कह रहे कि मैं तो जलंधर में हूँ। नहीं पर होगा, देखिए उनका एक चर्च भी है ना, बजिंदर सिंह का एक चर्च जलंधर में है जहाँ पर उसका भाई जो है ना बजिंदर सिंह का रविंदर सिंह, वो उसको चलाता है। तो मैं तो कभी, मुझे काफी देर हो गई वहां पर गया हुए, तकरीबन 1 साल ही हो गया वहां चर्च में गया हुए। अच्छा, हम आपसे ये भी कुछ जानना चाहते हैं कि ये बजिंदर सिंह पास्टर कैसे बने, पादरी कैसे बन गए? देखो पादरी तो सभी हमारे क्रिश्चियनिटी के अंदर जो पादरी पास्टर हैं वो तो ट्रेनिंग करते हैं प्रीस्ट की, तो उसके बाद ही प्रीस्ट बनते हैं। जब तक उनको कोई उनको को ऑर्डेन नहीं करता, उनको ऑर्डिनेशन नहीं करता, उनको थापता नहीं, जिसको बोल रहे हैं थापना करनी, तो वो थापेगा तो तभी बनेगा। वो लग नहीं रहा कि इस बार तो भगवान ने उसे थपा दिया और उसे दबा भी दिया? जो फैसला आया है, खुद को पापा पापा कहने या करवाने वाले बजिंदर सिंह आज सलाखों के पीछे और उम्र कैद की सजा मिल गई है। लग रहा है कि जो उनके जो गुनाह थे वो सही साबित हुए। देखो मैं कौन हूँ किसी को ये कहने वाला कोई गुनाहगार है? गुनाहगार तो जा तो अदालत ने बताना है,
जहाँ ये खुदा ने बताना है। अदालत ने तो बता ही दिया। तो जो बता दिया तो हम तो पहले मैंने बोला ना, जो अदालत ने कहा, हाँ। अगर उन्होंने बता दिया कि जो गुनाहगार, तो हम उसका इतराज थोड़ा कर रहे हैं, हाँ। हम इनकार थोड़ा कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी आपने कुछ देर पहले वीडियो भी देखी है, या वीडियो आप कहोगे तो मैं दिखा भी देता हूँ, जिसमें कह रहा है कि इसने ये गुनाह किया, ये इतने दिन में बाहर आ जाएगा, इसने ये, लग रहा है कि इन्होंने तो बहुत बड़ा गुनाह किया है, ये कितने दिन में बाहर आएंगे? देखो, कई बार कुछ होता है कि कुछ लोग अपनी सेल्फ प्रेज करने के लिए, ये देखिए, यही है ना वीडियो, देखिए मेरे हस्बैंड आजाद हो गया वो। देखो कई बार ऐसा होता है। कोई कहे इसकी जमानत नहीं हो सकती, ये बुकी में फंस गया है, ये स्मैक में फंस गया है, इसके बाद बड़ी हीरोइन पकड़ी गई है, बड़ा कुछ पकड़ा गया है, क्या पकड़ा गया, मर्डर कर दिया, कुछ कर दिया, क्या मर्डर, बंदा मार दिया, खत्म, उसको बोल 4 भी मार, तभी तो आजाद हो गया 4। अब आपने सुना है, इसने तो, इस पे तो जो रेप के आरोप साबित हुए हैं, दोषी करार हुआ है, तो लग रहा है ये कितने दिन में बाहर आएंगे? लोगों की भविष्यवाणी करने वाले, इनकी कौन करेगा भविष्यवाणी? देखो, ये जो उसने कही है, हाँ। मेरी उसके ऊपर टिप्पणी कोई नहीं है, लेकिन मैं इस तरह की टिप्पणियों को सही भी नहीं मानता, क्योंकि मैं तो जन्म से ही क्रिश्चियन हूँ, बाप दादों से क्रिश्चियन, मेरी 7वीं पीढ़ी क्रिश्चियनिटी में। ये विजेंद्र सिंह भी क्रिश्चियन थे क्या पहले? नहीं, हाँ। ये तो हिंदुइज्म से आया। अच्छा। ये जाट है हरियाणा का। अच्छा। इसका रेजिडेंस तो हरियाणा में ही है। हाँ। नहीं, लेकिन मैं ये जानना चाह रहा हूँ, स्टेज पे ये कहता था कि मेरे को पापा कहा जाए, ये मतलब कि परमात्मा की उपाधि जो कोई आज तक बोल नहीं पाता, ये उस लेवल पे जा रहा था, लोगों को कह रहा था कि मेरे पास आइए, मैं सभी मुसीबतों का हल करूंगा। आज फिर अदालत में गिड़गिड़ाया क्यों? वहां पे क्यों कह रहा था अदालत को कि मेरे तो जो मिसेज हैं बीमार हैं, मेरे सरिया डला हुआ है, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे पे रहम कीजिए, मेरी सजा कम कर दीजिए। देखो, 2 बातें आपने मुझे कही। एक तो पापा वाली बात है, हम जो है हम तो 2 ही पिता को मानते हैं। एक वो पिता जमीन पर जिसने मुझे पैदा किया है, वो मेरा पिता है। दूसरा वो पिता है जिसने पूरे संसार को पैदा किया, वो परम पिता है, उसको भी हम पिता ही बोलते हैं। बाकी बात रही उसके गिड़गिड़ाने की, किसी से भी फेवर मांगना, रिक्वेस्ट करना, ये उसका अधिकार है। उसको मैं ये कहूँगा वो क्यों मांग रहा, किस लिए मांग रहा, ये मैं नहीं कह सकता। नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ, जो ये कह रहा था कि मैं लोगों को ठीक कर देता हूँ, वो इसने ये क्यों कहा अदालत में कि मेरी तो जो वाइफ है वो बीमार है, फिर ये अपने मतलब पारिवारिक सदस्यों को ठीक नहीं कर पाया, तो कहीं ना कहीं ये पाखंड जो था वो उभर कर सामने आया, और जिसकी अब उसे सजा भी मिल रही है। देखो, कोई किसी को ठीक नहीं कर सकता, सिर्फ ठीक करने वाला प्रभु है। या डॉक्टर होंगे? डॉक्टर है, डॉक्टर तो ट्रीटमेंट को तो बाइबल मना दूसरा रूप कहा जाता है डॉक्टर। जो डॉक्टर जो है ना, उसको ट्रीटमेंट को बाइबल मना नहीं करती है, पर खुदा जो है, बाइबल ये कहती है कि अगर उसके पास आप अपने सच्चे दिल से आकर के उससे मांगोगे, बाइबल तो ये कहती मांगोगे तो दिया जाएगा। नहीं, लेकिन फिर ये किस बिहाफ की, किस डंके की चोट पे कह रहा था कि मैं ठीक कर दूंगा? अभी आपने वीडियो भी सुना, अरे उसने ये क्राइम कर दिया, उसने चाहे मर्डर कर दिया, लेकिन वो जी 4 दिन में बाहर आ जाएगा। किस बिहाफ पे? ये खुद को, अपने आप को परमात्मा मान रहा था, अपने आप को भगवान कह रहा था, लोगों के बीच में जाकर कह रहा था कि मैं ही सब कुछ हूँ। अब लग रहा है कि ये जिसे अब सजा हुई है, ये लोगों के आगे पखंडी कर रहा था, पखंडीगिरी अब इसकी साबित हो गई है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कर्ता खुदा है और लोग ये सोचने लग जाते हैं कि मेरे में शक्ति आ गई है, और यही जो भुलेखा है, यही जो गलतफहमी है, यही आदमी को नुकसान पहुंचाती है। तो इसे भी इसने नुकसान वही उसने उसी बात पे है ना कि जो खुदा करता था, ये अपनी तरफ से एक्स्ट्रा लगाने लग गया, उसको पनिशमेंट मिली। नहीं, तो इसको कैसे पता? अभी तो वो जैसे इसमें वो दिखाया गया, महिला कह रही जी उसने ये क्राइम कर दिया, ये कह रहा है कि 4 दिन में हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्या भगवान से इतना कनेक्शन था क्या इसका? अगर इतना कनेक्शन था तो आज लाखों के पीछे क्यों? नहीं, अगर कनेक्शन होता तो ये अडल्ट्री वाला केस ही नहीं होता उसके ऊपर, ये मुकदमे ही नहीं होते। अगर खुदा के साथ कनेक्शन होता तो खुदा जो है ना, खुदा सच्चाई को पसंद करता है, पितरताई को पसंद करता है। पितरताई का मतलब यह है कि आप हर तरह के गुनाह से बाहर हो, झूठ नहीं बोलते, आप किसी के साथ गाली गलोच नहीं करते, आप किसी की बुराई नहीं करते हैं, आप कोई
ये जो अडल्ट्री है उससे आप बाहर पवित्र जीवन जीते हैं। जो पवित्र जीवन जीता है वो खुदा के नजदीक होता है, और उसका वो तो इस तरह के काम ही नहीं करता। अगर वो खुदा के पास होते तो ये काम ही नहीं होते। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए हर कोई इंसान हर किसी धर्म को मानता है, हम किसी धर्म को लेके पर्टिकुलर बात नहीं करते, लेकिन धर्म को अगर कह सकते हैं बदनाम करने की या धर्म के खिलाफ जाने की, ऐसी बातें करना इन लोगों के खिलाफ, जिनके लिए तो इंसानियत से बड़ा तो धर्म वैसे कोई होता नहीं है, लेकिन इसने तो इंसानियत को शर्मसार कर दिया, और जो साबित भी हो गया। अभी इसके खिलाफ और 2 FIR है, अभी तो उस पर भी केस चलेगा। तो लग रहा है कि ऐसे लोगों को ऐसी उपाधि पर रखना चाहिए, उन्हें हटा नहीं देना चाहिए यहाँ से। देखिए, जहां तक क्रिश्चियनिटी का तलक है, क्रिश्चियनिटी ने तो ना उनको डिप्यूट किया। जो किसी को डिप्यूट करता है वही उसको हटाने का भी राइट उसी को है। हमने तो उसको डिप्यूट किया ही नहीं, हमने तो उसको पास्टर बनाया ही नहीं। जो उसका जिसने बनाया है वो ये बात कर सकता है। आप तो पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट के प्रधान हैं, सभी समुदाय के साथ आप जुड़े हुए हैं, खासकर अपने समुदाय के तो जितने भी पादरी हैं या आपके जो पास्टर हैं या प्रॉफिट हैं, उनके साथ तो आप बातचीत करते ही हैं ना। तो क्यों नहीं समझाया जाता उस समय? फिर आप कह रहे कि चलो किसने बना दिया नहीं पता, लेकिन इसकी जांच तो करनी चाहिए ना आपको, कि ऐसे लोग भी आके। देखिए बात क्या होती है, हमारे क्रिश्चियनिटी के अंदर मिशनें हैं, जैसे कि रोमन कैथोलिक चर्च है, CNI चर्च है, मेथोडिस्ट चर्च है, साल्वेशन आर्मी चर्च है, सेवेंथ-डे एडवेंटिस्ट चर्च है। ये जो चर्चेज है इनकी मैनेजमेंट है, इनके ऊपर एक कंट्रोलर बैठा है। मान लीजिए रोमन कैथोलिक चर्च है, उसका पंजाब के अंदर 200 चर्च है। लेकिन कैथोलिक चर्च वाले तो ये भी बोलते हैं कि हम उन चर्चों को नहीं मानते, वो कैथोलिक भी नहीं। देखियो, रोमन कैथोलिक चर्च और प्रोटेस्टेंट चर्च 2 डिफरेंट सिस्टम है। तो उनका एक कमांडर बैठा है, जैसे उनका बिशप बैठा है यहाँ पर जलंधर के अंदर, इनकी कमांडर धर्मगुरु हो गए ना? नहीं, धर्मगुरु नहीं होते। इसका चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है जो बिशप रहता है। अच्छा, बिशप है वो, धर्मगुरु नहीं होता? धर्मगुरु तो है। मैं वही तो पूछ रहा था, आप मना कर रहे हैं। धर्मगुरु तो है, लेकिन उसके साथ साथ मैनेजमेंट एस्टिमेशन और कंट्रोलर भी है। वो तो चलो उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन उससे पहले तो वही है ना, धर्मगुरु ही कहते हैं उनको। धर्मगुरु जो फादर है वो भी धर्मगुरु ही है। नहीं, हम जाते हैं, हम क्योंकि देखिए आपके इवेंट्स भी कवर करते हैं, धार्मिक प्रोग्रामों में भी जाते हैं, कैथोलिक चर्च जाते हैं, वहाँ पे बिशप जी बैठे होते हैं, बातचीत भी होती है, लेकिन वो कभी अपने आप को ये नहीं वर्ड बोलते पापा। इसने क्यों बोला? देखो, ये किसका पापा था? ये अपने बच्चों का पापा था, ये पूरी दुनिया का पापा बन रहा था? ये देखो, ये मैंने आपसे पहले ही बात की कि क्रिश्चियनिटी के अंदर, जब पूरे संसार के अंदर 2 ही तरह के पापा हैं। एक जिसने पैदा किया, एक पिता परमेश्वर जिसने संसार को पैदा किया। ये जो बाकी पापा बनाने, उसके तो मैं पहले ही जवाब दे चुका हूँ, बार बार उस बात को सवाल करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ऐसे कई और भी जो अब बता दूं आपको पास्टर हैं जो कहते हैं कि हमें पापा कहा कीजिए। लोगों को तो यही कहते हैं जो उनके पास आते हैं, उनसे अब आप बात करोगे कि भाई साहब आप पापा नहीं हो, पापा जो है वो अपना काम कर रहे हैं। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, वो कोई भी पास्टर उनको ये नहीं बोलता कि आप मुझे पोपा बोलो। बात क्या है, जो धार्मिक शिक्षा देता है उसको स्पिरिचुअल फादर वो बोलते हैं कई बार। स्पिरिचुअल फादर धार्मिक, वो तो गुरु की उपाधि होगी ना, जो शिक्षा, देखिए जिससे शिक्षा ग्रहण करे वो तो गुरु होता है ना। आप उसको ये तो नहीं कहिए कि पापा कहते हैं। नहीं, वो बात गलत है। मैंने वो स्पिरिचुअल फादर की बात तो है ही, स्पिरिचुअल फादर है, लेकिन आप डायरेक्ट पापा की बात वो नहीं है। जैसे हम अभी हमारे बहुत से लोग हैं, उनको लोग स्पिरिचुअल फादर मानते हैं। जैसे एक अगर आपने मान लो, हमने एक पादरी था, हमने एक आम शख्स है, उसको हमने बाइबल ट्रेनिंग भेजा। बाइबल ट्रेनिंग के बाद वो ट्रेनिंग करने के आ गया, उसके बाद उसको हमने प्रीस्ट बना दिया। जिसने ये सब काम किया, उस आदमी को मोटिवेट करने के लिए धार्मिक शिक्षा में लाया, उसको वो स्पिरिचुअल फादर बोल सकते हैं। हामिद जी, आपके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, प्रधान हो आप पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट के। जिसको सजा मिलनी उसको तो अदालत ने सजा सुना दिया। आपने बता भी दिया कि उनकी टीम से आपका राब्ता भी नहीं हो पाया, वो चाहे कहीं भी जाएं, लेकिन जिन लोगों के साथ उसने दुर्व्यवहार किया है, जिसकी वीडियो भी सामने आई है, वीडियो तो नहीं कोई फेक थी ना, क्योंकि उसे AI वीडियो कहा गया था। अब क्या वो पीड़ित जो महिलाएं हैं उनके पास जाना चाहेंगे आप? देखिए, मैं तो जो चंडीगढ़ से जिन औरतों ने, लड़कियों ने उसके ऊपर FIR दर्ज करवाई है, दूसरा जो कपूरथले से जिस लड़की ने करवाई है, मैं तो ये कहता हूँ कि वो क्रिश्चियन लड़की है, हमारे परिवार का हिस्सा है।
रेजिडेंट होने के नाते वो मेरी बेटियों की तरह ही है, तो हम उनके पास जाएंगे, मिलेंगे उनसे। अभी थोड़ी देर पहले जब मैंने आपसे इंटरव्यू बाइट हो रही थी तब आपने कहा था कि वो लड़की जिसके मामले में उसे सजा हुई है वो ब्लैकमेलर भी है, वो ब्लैकमेलिंग भी करती है, ऐसा कुछ कहा है आपने? ऐसी बात नहीं है, रिकॉर्ड रिकॉर्ड है वो। मैंने ये बात कही थी कि उसके ऊपर पहले भी 2 केस ऐसे हो चुके हैं। किस चीज के केस हो गए? बलात्कार के केस अच्छा, उसने किए थे। वो उनके केस जो थे वो कोर्ट ने उनको फाइल कर दिया। अच्छा, बंद कर दिया केस को तो दोनों केसों को बंद कर दिया। अच्छा, तो उसके अंदर वो जिनको ऊपर दोष लगे थे उनको दोषी करार दिया ही नहीं कोर्ट ने। उनको छोड़ दिया। ब्लैकमेल किस आधार पे कहा? नहीं, मैं ये आधार बताया कि उनके ऊपर जब कोर्ट ने बोला कि ये जो आपने फेक मुकदमे दर्ज करवाए हैं उनको ऊपर तो करवाए ना, वो किस बात पे करवाए थे? मैंने यही बात कही कि इसके अंदर अगर वो फेक हो सकते थे, मैं ये नहीं कहता कि ये भी फेक ही है, रियलिटी भी हो सकती है। मतलब मैंने इतनी बात ही कही है कि ये लड़की, मैं उसको देखना चाहता हूँ, उसकी अपनी स्टेटमेंट है, ये मैं जैसे ये मुझे इंग्लैंड ले जाना चाहता था, ये मुझे ये कहता था कि ये मैं आपको ये बना दूंगा, ये बना दूंगा। अगर उसके साथ उसकी रिलेशनशिप गई तो बाहर जाने का भी उसने प्रलोभन दिया। कैसे, अब किस आधार पे कह रहे हैं रिलेशनशिप? देखिए, मैंने आपको ये बोला कि उसके साथ रिलेशनशिप क्यों हुई, किस लिए हुई, क्यों वो लड़की हुई कि बातचीत हुई, या तो रिलेशन जोड़ रहे हो सीधे? नहीं, क्यों मान गई वो उसके साथ? उसने तो इल्जाम बलात्कार का ही लगाया ना। नहीं, वो तो कहा कि रेप किया। रेप और रिलेशनशिप में फर्क होता है हामी जी, आप शायद भूल रहे हो कि एक अगर कोई कंटेम्प्ट करता है रेप तो वो गुनहगार होता है, लेकिन अगर आपसी में अगर किसी का रिलेशन हो ना तो ऐसे तो कोई इल्जामात लगते नहीं है। ये तो शायद आप बहुत ज्यादा क्योंकि उम्र की हो फिर भी आपको ये चीज पता होनी चाहिए। आप सीधा कह रहे हो वो उसके साथ मेलजोल पहले से ही था, साल रहा, 2 साल रहा, 3 साल। रेप और रिलेशनशिप में फर्क होता है यार। मेलजोल तो उसके साथ था ही, वो क्यों, उसको तो उसकी मानसिकता अंडरस्टैंड होनी चाहिए थी लड़की को, क्यों नहीं हुई भाई? क्या कि उसकी अगर मान लीजिए अगर लड़की उसके साथ गई, अगर उसने ये काम कर दिया तो हम उसे ये नहीं कहेंगे उसने उसका रेप किया। आप कह रहे हो कि रिलेशनशिप था, मैं तो ये रिलेशनशिप के आधार पे एफआईआर दर्ज हुई जाती है। वो तो देखिए, जो कोर्ट ने उसको बलात्कार डिक्लेयर किया तो हम तो उसको इनकार कर ही नहीं। अभी आप बोल रहे हो रिलेशनशिप का, अभी आप रेप और रिलेशनशिप में रिलेशनशिप का मतलब उसके साथ जान पहचान मेल मिलाप की बात है, उसको रिलेशनशिप भी बोलते हैं। अभी आप पलट रहे हो बातों से हामी जी पलट गए। मान लीजिए क्योंकि बहुत सेंसिटिव मैटर है, चलो जो हुआ, लेकिन आप ये मत कीजिए क्योंकि अभी आपने रिलेशनशिप का कि उसके साथ ऐसा किया, आप उसको रेप नहीं कह रहे हो। ये तो फिर वही बात होगी ना। देखिए, मैं आप बात करता हूँ, प्रॉफिट बजिंदर के हक में जरूर हो आप। हमारे सामने ना बहुत से केस आते रहते हैं। अभी कल परसों मेरे साथ एक कपूरथले का केस आया जी, और तो शादीशुदा जी। उसके बाद वो किसी आदमी के साथ उसने 13 साल लगा दिए। उसने उसको क्या किया कि उसने उसको बोला कि मैं अपनी बीवी के पास जा रहा हूँ। अब उस औरत ने उसके अगेंस्ट बलात्कार का केस डाल दिया। वो 3-4 दिन पहले वो ना कांग्रेस भवन में वो औरत आई, तो जब वो रिक्वेस्ट करने लगी हमारे प्रधान जी से, मुझे उन्होंने बोला कि आप जाओ इसके साथ बात पता करो क्या बात है। जब मैं गया तो एसपी यहाँ की जो अपने जलंधर की, इसके पास केस आया था, वो डीजीपी से ट्रांसफर करके, वो उसने लड़की को बोला मैं उधर नहीं चलाना, इधर चलाना। वहां जाकर जब मैं गया तो वो एसपी साहिबा उनको बोल रही है, लेडी थी, बोलती देखो भी आपने 13 साल रही, आपको पता नहीं चला, अब आप उसके ऊपर बलात्कार का केस। सर वो तो लंबा रिलेशनशिप हो गया ना, ये तो मुकदमा ही 7 साल से चलता आ रहा है, इसमें और उसमें बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। आप दोनों चीजों को एक तरह से जोड़ रहे हो। आप उसके साथ आप सीधा बोल दीजिए ना खुल के, जी यार बजिंदर सिंह के साथ हूँ मैं। नहीं, मैं उसके साथ नहीं हूँ। अभी ये चीज बता रहे हो आप। नहीं, आपकी देखो आपकी हंसी बता रही है, आपकी फेस इंप्रेशन बता रहे हैं ये चीज। आप गलत बात कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं कर रहे, ये आप ही कर रहे हो, आप ही बोल रहे हो। आप 13 साल का मुकदमा, 13 साल की जो रिलेशनशिप को लेकर आप 7 साल के मुकदमे से जोड़ रहे हो, इसमें बहुत फर्क है। देखिए, उससे पहले वो 2 साल 18 में मामला दर्ज हुआ, 25 में फैसला। आप बात छोड़िए, अब 2-3 साल उसके साथ रही वो लड़की, उसके साथ वो आना जाना रहा। उसने मुझे एक दिन मैंने उसकी स्टेटमेंट सुनी, उसने ये कहा कि ये पहले तो 10-10 रुपए का पेट्रोल मांगता था, उसकी मैंने स्टेटमेंट सुनी। इसका मतलब उस समय भी उसके साथ जुड़ी थी वो समय। वो शायद देखा भी हो सकता किसी ने, जरूरी नहीं। ऐसे तो बहुत से लोग हैं जिनके खिलाफ बातें। उन्होंने ये बोला कि
हम इकट्ठे काम करते थे, हमारे साथ ये था। देखिए आप इसको ना जानबूझकर लंबा करने की कोशिश नहीं, मैं लंबा नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी बात सुनिए। अब बेशक बंदा किसी को जानता है, तो जानने का मतलब ये थोड़ी है कि वो रिलेशन में हो गया। अगर उसके साथ रेप हुआ है तो वो रेप कंटेम्प्ट उसने किया था, और उसी के बिहाफ पे एफआईआर दर्ज हुई, सबूत साबित हुई, अदालत ने दोषी करार दे दिया, और अब आप कह रहे हो रिलेशनशिप। मैं नहीं, कैसी बात कर रहे हो? अगर रेप हुआ है, देखिए बात सुनिए, प्रधान हो आप, ऐसी बातें कर रहे हो? अगर रेप हुआ है तो रेप की पनिशमेंट मिल गई उसको, और क्या? तो फिर रिलेशनशिप से क्यों जोड़ रहे हो? रिलेशनशिप और रेप में फर्क होता है। मैं तो इतनी बात समझा रहा हूँ। आप समझा नहीं रहे, आप मुझे बातों में फंसा करके ऐसी बातें। मैं क्यों फंसाऊंगा? आप ही तो खुद बात कर रहे हो। देखिए जो भी उसने किया उसकी पनिशमेंट मिल गई, हम उसको कोई चैलेंज नहीं करते। नहीं, अभी आपने कहा कि अभी तो आप उसकी टीम से भी बात करोगे, वो हो जाओगे, मतलब कि कहीं ना कहीं सीधा आप इनडायरेक्टली तो आप कह रहे हैं कि साथ में जरूर है। नहीं, मैं तो आपसे ये बात कही, हम लड़कियों से भी मिलेंगे और उनसे भी मिलेंगे। मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों से मिलने की, एक से थोड़ी मिलने की है। अच्छा, मेरा ये भी सवाल है, श्री अकाल तख्त साहिब जिन लड़कियों द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई, उन्हें वहां सम्मानित किया गया और उन्होंने धन्यवाद भी किया वहां पर जाके, ठीक है, माथा टेका, चाहे वो अब किसी भी धर्म से हो, तो इसे लेकर कैसे देखते हैं? देखिए लड़कियों का, अगर उनको दुखी है, परेशान है, उनका किसी के पास भी जाकर के मदद मांगना उनका अधिकार है। हम उनको नहीं रोक सकते, नहीं उनको टोक सकते, वो गई है, ठीक है, हमें उससे क्या प्रॉब्लम है? नहीं, ये अब मैं जानना चाहूंगा, आप इतने बड़े प्रधान है, इतनी बड़ी कम्युनिटी के, अब आप क्या डिसाइड करोगे? क्या कोई मीटिंग बुलाओगे? क्या ये जो पास्टर है इनसे बातचीत करोगे? क्योंकि एक का तो हमने देख ही लिया नतीजा क्या आया है, आगे भी ऐसा ना हो, या जो चीज गलत हो रही है उस पर रोक के लिए क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे? देखो हमारे जो टीम है, हम इसके लिए, आज भी हमारी मीटिंग हुई थी, इसके लिए मंथन हुआ, वहाँ पर एक मीटिंग में बैठे बैठे हमें ये इन्फॉर्मेशन आई। हम तकरीबन बहुत से पास्टर थे, आज 100 के करीब पास्टर बैठा था, इसके ऊपर मंथन हो रहा था। अपने लोगों को हम बात कर रहे थे कि भाई इस तरह की कार्रवाई ना हो, इस तरह का काम ना हो, इस तरह के अपने करैक्टर को सभी लोग सही रखें। जो हमारे मन में त्रुटि है उसके ऊपर ही हम बात कर रहे थे। ये नहीं है कि ये बात होगी तो हम अपने लोगों को कहते नहीं है, हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो हम कहते हैं। तो अभी मतलब आप फिर कब जा रहे हो लड़कियों से मिलने, बातचीत करने, उनसी जो जल्दी, क्योंकि जो उनकी पीड़ा है वो कैसे हल की जाएगी? देखो हल तो प्रभु है, प्रेशर तो नहीं जमाया जाएगा जाके? नहीं, हमने क्या करना, देखो कई बार तो माइंड वॉश करने वाली बात भी है। नहीं, हमने उनसे बात क्या करनी, उन्हें तो देखो मुकदमा तो दर्ज हो गया। अभी तो चलना है ना, मुकदमा तो चलेगा। अगर हमने उनको जा करके क्या बोल देगा, हम उनको ये थोड़ा बोल देना कि अभी आप अपना मुकदमा वापस ले लो, मुकदमा तो चलेगा। हमारी बात आपस में कोई भी बातें हो सकती हैं, लेकिन कोर्ट इन बातों को नहीं देखती, वो तो फैक्ट देखी गई और उसके ऊपर जो बनेगी कार्रवाई वो करेगी। आप ये तो मानते हो ना कि जो उसने कर्म किए थे उसको फल मिल गया, और दूसरा खुद को पापा कहने वाला उस भगवान के उस डंडे से पिटा है जिसकी उसे महसूस तो हुई है लेकिन आवाज नहीं आई, और वो डंडा अदालत का था। देखिए अब बार बार एक ही बात को घुमा फिरा कर करते हैं। अरे नहीं, मैंने आपको सीधा नहीं, क्योंकि वो पता क्या, वो आपने वीडियो में सुनी, भगवान जो बता रहा है। अब ये एक चीज बता दीजिए, जो भगवान है जिसने पूरी दुनिया बनाई है, जो कन कन में है, ठीक है, चाहे उसके रूप अनेक है, मानने वाले अनेक है, धर्म अनेक है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो खुद को अपने आप को भगवान मान ले। अब उसे पता चल गया भगवान और इंसान में क्या अंतर है। इतना देखिए तो मैं तो इतनी बात ये कही कि भगवान के बराबर कोई नहीं है, उसके तुल कोई नहीं है। जो अहंकारी हो जाता है तो उसका अहंकार ये अहंकारी हो गया था। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो भी होगा, चाहे मैं हो जाऊं, जो भी अहंकारी होगा उसको रिजल्ट मिलेगा। अब बार बार उसकी तरफ ना लेकर के जाओ, जो भी अहंकारी है, जो भी खुदा को हम देखो, हम किसी कम्युनिटी पे नहीं बोल, जो भी खुद नहीं, किसी धर्म पे तो नहीं है ना। तो पिछली बार आपने बोला था धर्मों को लेकर, मैंने फिर भी टोक दिया था आपको। अब बार बार उधर मत लेकर के जाओ। मैंने तो एक बात कही, जो भी इंसान अपने आप को खुदा से या प्रभु से ऊपर मानता है, वो उसका कमांड जो है वो जल्दी खत्म हो जाता है, बस। बिल्कुल। सो ये थे पंजाब क्रिश्चियन मूवमेंट के प्रधान हामिद मसीह। इन्होंने इतनी बड़ी बात बोल दी है कि जो अहंकारी होगा उसका अहंकार एक दिन टूटेगा और भगवान उसे आईना दिखाता है। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जो उसे सजा मिली है
उसका वो कहीं ना कहीं हकदार था। अगर कर्म ऐसे किए थे तभी उसे गुनाहगार माना अदालत ने और उसे सजा सुनाई है। आगे उन्होंने ये भी कहा है कि उनकी टीम के साथ राब्ता किया जाएगा और हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक एक बार फिर से शायद जाने की कोशिश की जाएगी। फिलहाल आप जुड़े रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ। कैमरामैन मनजोत सिंह के साथ देवेंद्र कुमार, जालंधर।